हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से। और आज मैं जो शुरू करने वाले हैं ये वही चैप्टर है जो कि मतलब पहले बच गया था। क्लास 9th का जो ज्योग्राफी था, ये कुछ हम पार्ट जो है कि रिमेनिंग जो भी बच गया है वो पार्ट यहाँ पर आज कवर कर देंगे पूरी तरह से। तो आप जो है कि ध्यान से और बहुत ही मेहनत से देखते रहिए। आज जो चर्चा करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व के बारे में। ये जो चैप्टर है, हाँ बात करें कि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। चैप्टर 1 क्लास 9th का है ज्योग्राफी। 9th NCERT ज्योग्राफी है। 9th का क्या है, ज्योग्राफी है। और पहला चैप्टर जो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, साइज एंड लोकेशन, भारत की आकार और स्थिति। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या नाम है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। क्या नाम है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। बात करें भारत और विश्व, क्या है, भारत और विश्व, भारत और विश्व। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसमें मुख्य रूप से जो है भारत के जो संसार के साथ जो रिलेशन है उस पर प्रकाश डाला जाएगा, उस पर जो है कि ज्यादातर क्या होगा, यानी फोकस किया जाएगा। तो समझते हैं कि द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ध्यान दीजिए, भारत का जो भूखंड है भारत का जो भूखंड है ये ईस्ट एशिया यानी पूर्व एशिया और मध्य एशिया यानी पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में है। भारत की जो स्थिति है ये एशिया के पूर्व और एशिया के पश्चिम, इन दोनों के बीच में है। ये है भारत की स्थिति। तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन जो है कि ये मध्य वाली स्थिति है, यानी ये स्थित कहां पर है, तो ये बीचों बीच में है, यानी एक बीच में है, तो इसको सेंट्रल लोकेशन बोला जाता है। ठीक है ना, यानी मध्य की स्थिति है, बीच की स्थिति है। कहां की, तो ये भारत जो है यानी एशिया के, यानी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। इस तरह से इसको आपको समझना है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। यही बात है कि इंडिया जो वास्तव में है वो क्या है कि जो एशिया है, तो एशिया महादेश के यानी साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी समझिए कि साउथ की ओर यानी दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण की ओर विस्तार है। भारत क्या है, तो भारत एशिया महादेश का जो है कि दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण की ओर विस्तार है, ऐसे समझना है। ठीक ना। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India। अब इस पॉइंट को कैसे हम समझेंगे, तो इस पॉइंट को इस तरह से हम समझेंगे कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, ट्रांस मतलब जो इंडियन ओशियन रूट यानी हिंद महासागर से जो मार्ग जाती है वो ट्रांस यानी मार्ग बोला जाता है, यानी हिंद महासागर से पार जाने का जो रास्ता है वो क्या करता है, कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में क्या है, यानी पश्चिम के जो यूरोपीय देशों हैं उससे क्या करती है, जोड़ती है। हमारे देश को क्या करती है, पश्चिम के यूरोपीय देशों से क्या करती है, जोड़ती है। और पूरब में एशिया के देशों से जोड़ती है। ठीक है ना, पूरब में क्या करती है, एशिया के देशों से जोड़ती है। कौन जोड़ती है, तो हिंद महासागर का जो समुद्री मार्ग है, ट्रांस ओशियन रूट जो है। ठीक ना, इस तरह से। एंड प्रोवाइड ए स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और भारत को क्या देती है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन देती है।
मतलब एक अहम स्थिति जो है कि भारत को प्रदान करती है इस तरह से। स्ट्रैटेजिक का मतलब ऐसे क्या होता है ना कि एक सामरिक महत्व होता है। सामरिक का महत्व मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल का मतलब हुआ कि एक अहम भूमिका बोल सकते हैं आप इसको, या फिर उसका एक रणनीतिक महत्व है, ठीक ना। तो उस तरह से इसे समझना है। आगे दिया हुआ है कि नोट डैट का मीन्स यहां पर ध्यान दीजिए, नोट डैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दक्षिण का पठार है, यानी दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है, वो जो है फैला हुआ है कहां तक, इंडियन ओशियन तक जो है कि फैला हुआ है, ठीक ना, इंडियन ओशियन में फैला हुआ है। दस हेल्पिंग इंडिया, और इस तरह से भारत को क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। पूरी तरह एक एक पॉइंट करके डिकोड करके समझेंगे किस तरह से भारत को जो है कि क्या करती है, यानी एक क्लोज कांटेक्ट, एक जो है कि नजदीकी का संबंध स्थापित करने में भारत को मदद करता है। किन किन से मदद करता है, तो जैसे आप ऐसे समझिएगा कि किन से, कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, यानी इन देशों के जो है कि पश्चिमी तट से जो है संबंध स्थापित करती है, और विथ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, यानी पूर्वी तट से जो है कि कांटेक्ट भारत स्थापित करता है, किसके साथ, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के साथ कांटेक्ट स्थापित करता है, ठीक ना। आगे दिया हुआ है कि नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडिड। देखिए, ऐसा कोई देश नहीं है जिसका कि इतनी बड़ी तट रेखा जो है कि हिंद महासागर के साथ साझा होती है। सबसे ज्यादा जो तट रेखा यानी तटीय सीमा जो साझा होती है हिंद महासागर के साथ, वो अपना देश भारत ही है। और यही कहीं ना कहीं एक कारण है तो इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, भारत का जो है कि हिंद महासागर में कहीं ना कहीं एक इमिनिएंट, एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन है हिंद महासागर में, एक अलग दबदबा है। यही तो कारण है कि इसी देश का नाम जो है, हमारा देश का नाम पर ही एक महासागर का नाम पड़ा, उसको बोलते हैं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डू यू नो में एक प्रश्न दिया हुआ है, यानी एक आंसर दिया हुआ है कि जब से स्वेज कैनाल यानी 1869 में जब स्वेज कैनाल खुला तो इंडिया और यूरोप के देशों के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो क्या हुई, वो दूरी घट गई है। वो दूरी क्या हुई है, घट गई है। आगे समझते हैं, तो आगे है कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड, इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट आर मच older than her maritime contact। यहां पर क्या बात बताना चाह रहा है, इस बात को जो है कि आप ध्यान से समझिए कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड, भारत का जो कॉन्टैक्ट है, भारत का संबंध जो है संसार के साथ, हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, यानी ये तो एजेस से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं कई युगों से चला आ रहा है, कई युगों से पुराना है। भारत का विश्व के साथ संबंध जो है ये युगों का पुराना है, ये कोई नया संबंध नहीं है। ये रिलेशन बहुत ही क्या है, ये रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड रिलेशन है। बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम कॉन्टेक्ट। देखिए, अब जो समुद्री जल मार्ग का जो हमारा कहीं ना कहीं वो संबंध है, इससे कहीं
ज्यादा जो पुराना है, कहीं ज्यादा जो पुराना हमारा रिलेशन है वो स्थलीय मार्ग वाला रिलेशन है। क्योंकि पहले जो भी लोग यानी ट्रैवलर जो यात्री आते थे यहाँ पर, तो वो स्थल मार्ग से, क्योंकि जलीय मार्ग की तो पहले डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो ये बात आपको जहन में बैठा लेना है, ठीक ना। आगे है कि द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passes to the ancient traveler, while the ocean restricted such interaction for a long time। बात ये करें कि द वेरियस पासेस, ये जो विभिन्न प्रकार की दर्रे हैं, अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ, यानी दक्षिण के पर्वतों, यानी दक्षिण के पर्वतों में जो दर्रे ये हैं, या क्या करते हैं कि प्राचीन काल के जो ट्रैवलर होते थे, यात्री होते थे, उनको एक मार्ग देती थी इन दर्रों, यानी इन दर्रों से होकर लोग आया करते थे हमारे देश। ये समझना है, ठीक ना। प्रोवाइड, हाँ, यानी ये प्राचीन काल के यात्रियों को एक मार्ग देते थे आने के लिए, वह जबकि ओशियन जो है इन्हीं को बाधित करती थी। रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबी समय से जो है कि ये ओशियन जो है कि बाधित कर रही थी लोगों को, क्योंकि हाँ, जल मार्ग के समुद्री मार्ग का जो है कि आविष्कार ही नहीं हुआ था, ठीक ना, लोग आते नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। ये जो मार्ग है, ये जो पुरानी यानी ये दर्रे से होकर आते थे, तो ये इन दर्रे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया, यानी योगदान दिया, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम, एक बहुत ही प्राचीन काल से ही विचारों का आदान प्रदान और कमोडिटीज मतलब सामानों का आदान प्रदान में एक इंपॉर्टेंट बोले या कंट्रीब्यूशन, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, ठीक ना, एक बहुत ही अहम योगदान दिया। The ideas of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world। और जो ये विचार है, उपनिषद का विचार जो है, रामायण की जो घटनाएं हैं और पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, और भारत की जो इंडियन न्यूमरल, भारत की जो सांख्यिकी दर्शन का जो एजुकेशन है, ये सारे, और दशमलव प्रणाली, ये पूरे विश्व में संसार के भागों में जो फैला, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण तो यही ज्यादातर जो थे, यानी ये लैंड वाला जो रूट था, यही रूट था। द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। क्या है कि भारत से पहले लोग क्या करते थे? लोग आते थे, यूरोपीय आते थे, और क्या करते थे यहाँ से, यानी पुर्तगीज भी यहाँ पर आए, यूरोपियन भी आए, डचीज, यूरोपियन मतलब वही अंग्रेज, डचीज भी आए यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और व्यापार करते थे, वे मसाले ले जाते थे भारत से, मसाले, भारत के मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। और मुस्लिम्स मतलब वो मखमल वाला, मुस्लिम्स वही होता है, तो मखमल की जो है कि चादरें यहां से ले जाई थी, बहुत ही मुलायम होती थी। और क्या करते थे? और वो करते थे कि बहुत सारे मर्चेंडाइज वेयर टेकन टू इंडिया डिफरेंट कंट्री। हाँ, भारत के विभिन्न भागों से जो है कि बहुत सारे मर्चेंडाइज मतलब व्यापार के जो भी सामान मर्चेंडाइज बोलते हैं, उन सबको क्या करते थे? वे ले जाते थे। वन द अदर हैंड, दूसरी ओर बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यानी यूनानी जो मूर्तिकार थे, यूनानी शिल्पकारों का जो प्रभाव था, ठीक ना। हाँ, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम का मतलब गुंबज निर्माण का जो स्थापत्य कला था, यानी गुंबज और जो यानी ये क्या, मिनारेट्स, हाँ मिनारेट्स यानी मीनारें, यानी गुंबद और जो मीनारें होती थी, इनकी जो स्थापत्य शैली थी, ठीक ना,
हाँ, मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। यानी पश्चिम एशिया के देशों से ये गुंबद निर्माण की जो शैली है, यानी गुंबद बनाने की जो कला है, स्थापत्य कला वही है, और ये जो मीनारे बनाने की कला है, कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया से जो है कि हमारे देश में धीरे धीरे क्या हुआ, आया। ये टॉपिक था। अगला टॉपिक है इंडियाज नेबर, भारत की पड़ोसी। तो इसके बाद वही टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये वाले लेक्चर खत्म हुआ। अगला लो जो लेक्चर आएगा भारत के पड़ोसी आएगा। क्या आएगा? इंडियाज नेबर, इंडियाज नेबर, ये NICS, भारत के पड़ोसी। भारत के पड़ोसी सक्सेस का हमारे लिए अलग है। तो आई डोंट थिंक कि ये सारी चीजें सक्सेस का अलग है। देखिए देखिए, पड़ोसी हर किसी का होता है, पड़ोसी कभी किसी का नहीं होता है। पड़ोसी हर किसी का होता है, पर पड़ोसी किसी का नहीं होता है। ये अच्छा पॉइंट बन गया, ठीक ना? ऐसे ही तो इंडियाज ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। ये बातें पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भारत कहीं ना कहीं एक दक्षिण एशिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक अहम स्थान, एक रणनीतिक स्थान, एक सामरिक महत्व है भारत का दक्षिण एशिया में। इट हैज 28 स्टेट, भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरीज, जिसे क्या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जिस पर डायरेक्ट जो है कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक ना? बात करके इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में बात करें, उत्तर है, उत्तर तो नॉर्थ है यहाँ, और पश्चिम कहाँ है? ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में, यानी ये वाला इलाका जो है, इस इलाके में भारत अपना सीमा साझा करती है किसके साथ? यानी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ करती है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ। तो देखिए यहां पर यही हो जाएगा पाकिस्तान, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, और यहीं पर यहां पर हो जाएगा अफगानिस्तान। बिल्कुल अफगानिस्तान। यही मात्र 100, यही समझिए कि 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान का जो इलाका लगता है वो बाखन कॉरिडोर जो बोला जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। दक्षिण की बात करें, नॉर्थ में जो है कि भारत की सीमा जो साझा करती है किसके साथ करती है? तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। बिल्कुल यहां पर जैसे मानिए कि ये नेपाल है, क्या है? ये दो नेपाल है, और यहां पर देखिए ये भूटान है, क्या है? भूटान है, और ये यहां पर चाइना है। तो उत्तर में जो है कि सीमा साझा करती है किसके साथ? हाँ, इन देशों के साथ करती है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और पूर्व में जो है, पूर्व में देखिए यहां पर जो है म्यांमार है, और यहां पर जो है बांग्लादेश है। तो पूर्व में इन देशों के साथ सीमा साझा करती है हमारे देश। और इसके अलावा समझेंगे कि आवर साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंडिक कंट्री। देखिए हमारा जो दक्षिणी पड़ोसी की बात करें, समुद्र जो है कि 2 आइलैंडिक कंट्री है, मतलब द्वीपीय देश है, नेमली जिनका नाम श्रीलंका है और एक का मालदीव है। मतलब यहाँ की कौन है? ये श्रीलंका है, और यहाँ पर एक यानी मालदीव्स जो है, कौन है? मालदीव्स आइलैंडिक कंट्री है। तो ये ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय ए पाक स्टेट इन द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives island is situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए भारत से जो श्रीलंका अलग होती है वो एक संकीर्ण चैनल है, यानी जल का जो है कि चैनल है,
उसके माध्यम से अलग होती है। ऑफ सी फॉर्म्ड बाई पाक स्ट्रेट, जिसे पाक जल संधि से अलग होती है, ठीक ना। और गल्फ ऑफ मन्नार भी बोला जाता है, ठीक ना, मन्नार की खाड़ी। वाइल मालदीव जो है कि साउथ, लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है, उसके साउथ में है, यानी उसका और दक्षिण में है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग मतलब हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नाइबर। बात करें कि भारत का जो है एक बहुत ही मजबूत भौगोलिक जो है कि क्या है, भौगोलिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है अपने पड़ोसियों के साथ। लुक एट द पिक्चर मैप ऑफ, भारत का जो भौगोलिक मैप है उसको आप देखिए एशिया का अपने एटलस में, और नोट कीजिए कि इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया से जो है कि क्या है, इंडिया अलग है। तो देखिए ये भारत का जो पड़ोसी, हालांकि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 में अब कुछ है नहीं, तो हम जो अब चैप्टर आगे जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 2 करेंगे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा क्या है कि ये भारत के जो पड़ोसी देशों हैं, देश हैं जो पड़ोसी देश, इन पर हम एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे श्रीलंका है तो पाक जल संधि जो है कि पाक स्ट्रेट से ये अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक जगह है रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम से जो है कि एक द्वीप जाती है, उसको बोलते हैं पंबन द्वीप, और यहाँ पर एक 2 किलोमीटर का एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं पंबन पुल बोलते हैं, और पंबन ब्रिज और पंबन पुल जो है उसी को रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है। और राम सेतु जो है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है कि 46 किलोमीटर की जो है वो यही प्रमाण है और साक्ष्य है कि इसी पर जो है कि रामायण में, यानी जो श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो थे वो यहीं पर जो है कि बनाए थे, ठीक ना। हाँ, तलाई मन्नार देखिए, ये जो आखिरी पॉइंट है ये यहाँ पर श्रीलंका का जो यहाँ जुड़ता है तलाई मन्नार है, और भारत की जो है क्या है वो है यानी धनुष कोडी बोला जाता है। लास्ट बिंदु जो है, लास्ट पॉइंट, उसको धनुष कोडी बोला है। ये सब समझेंगे, फिर समझेंगे कि यहाँ पर जो कौन कौन भारत सा राज्य है, जो 7 सिस्टर है वो कुल यहीं पर है, कौन सा, यानी त्रिपुरा राज्य जो है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। फिर थोड़ी बातें म्यांमार के बारे में जान करेंगे, भूटान, नेपाल, चाइना के बारे में जान करेंगे कि चाइना और भारत को कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा अलग करती है। तो मैकमोहन रेखा को जो है कि कब ये मतलब कि डिवाइड हुआ था, ठीक ना, तिब्बत को कैसे हड़पा, यानी ये सब चीजें जो है कि हम समझेंगे। पाकिस्तान, ठीक ना, इसके बारे में समझेंगे कि आखिर हमारा जो बेटे का जन्म हुआ ये कैसे हुआ। फिर अफगानिस्तान, ये सारी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सोनू सुगम चैनल को। थैंक यू।